पब्लिक है, सब जानती है। राजद हम लोग सभी महागठबंधन के साथी हैं, इसलिए जनहित में कोई भी उनका मुद्दा या कोई भी आंदोलन है तो उसके हम लोग समर्थन में हैं। 64% मंत्री उनके दागी हैं, अपराधी स्वभाव के हैं, तो ऐसे मंत्रियों के बल पर वो वादा पूरा करने का बात कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 23 मार्च को बिहार की सियासत का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राजद सड़कों पर होगी, बिहार विधानसभा का घेराव करेगी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वहीं सदन में पुलिस कानून अधिनियम 2021 नीतीश सरकार लाने जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी समीर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कल बिहार की सियासत का यूँ कहें कि बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरफ सदन में पुलिस कानून अधिनियम लाया जा रहा है 2021, उस पर बहस होगी और राजद के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर भी होंगे। इस प्रकार के विधेयक से पूरे बिहार में तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म होगा और पुलिस जो आज भी जिसका कि मोनोपोली है, जो आतंक का राज फैलाए हुए है पूरे प्रदेश में, उसका मनोबल और भी ऊंचा होगा और किसी भी भले इंसान को बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के वो गिरफ्तार कर सकेगा। तो ये लोकतंत्र में ऐसे कानून का कोई स्थान नहीं है। हमारा देश और प्रदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है और जो भी राजनेता इसके विरोध में काम करेंगे, तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाएंगे और ऐसा कानून बनाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से पब्लिक है, सब जानती है, वह निश्चित रूप से सरकार बदलने का काम करेगी। समीर सिंह, सवाल तो ये है कि कल बिहार विधानसभा का घेराव भी राजद के नेता लोग करने वाले हैं। क्या कांग्रेस भी साथ में आएगी बिहार विधानसभा के घेराव में, क्योंकि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जिस पर आप लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे सदन में और सड़कों पर। राजद हम लोग सभी महागठबंधन के साथी हैं, इसलिए जनहित में कोई भी उनका मुद्दा या कोई भी आंदोलन है तो उसके हम लोग समर्थन में हैं। कैसे देख रहे हैं सर, बेरोजगारी को लेकर आप लोग लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका कहना है कि मुद्दाहीन है विपक्ष, क्योंकि हम लोगों ने जो वादा किया था समय अवधि पर पूरा करेंगे। वो जब उनके पास कार्य संस्कृति ही नहीं है बिहार सरकार के पास, जब 64% मंत्री उनके दागी हैं, अपराधी स्वभाव के हैं, तो ऐसे मंत्रियों के बल पर वो वादा पूरा करने का बात कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने तो एक सार्थक विपक्ष की भूमिका अदा किया है। हम लोगों ने जो राज्य में बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे शिक्षक के मामले में हो, चाहे सरकारी कार्यालय में जो भी वैकेंसी है, वो सब आंकड़ा के साथ, प्रमाण के साथ हम लोगों ने सदन में उठाने का काम किया है और उस मामले में सरकार जो है सो अपने वादे के बहुत पीछे है और नहीं लगता है कि कोई भी जो उन्होंने घोषणा किया है, चाहे चुनाव के समय किया हो, चाहे चुनाव के बाद किया हो, वो उसको पूरा कर पाएंगे। चूँकि मनोवृत्ति ही नहीं है लोगों की, सरकार में बैठे मंत्री लोगों की मनोवृत्ति ही नहीं है। ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और चूँकि जब राजनेता जननेता भ्रष्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ब्यूरोक्रेसी और भी ज़्यादा करप्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान हालात में यही स्थिति है बिहार की। सवाल तो ये है कि बढ़ती महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, जब आप लोग सत्ता में थे केंद्र में और बीजेपी के कई नेता सड़कों पर आकर इसका विरोध किया करते थे, और जब आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करती दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शासक जो भी रहे उनके अंदर नैतिकता थी। विपक्ष जब आंदोलन करती थी तो विपक्षी जो भावना थी उसका कांग्रेस के सरकारों ने हमेशा सम्मान करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी कभी तानाशाही रवैये पर नहीं चली और यही कारण था कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कांग्रेस ने कभी नहीं काम किया। उस समय तो एनडीए के राज में 50 रुपये के लगभग पेट्रोल का दाम हुआ करता था, आज 100 रुपये के करीब पहुंच गया है।
तो आंदोलन तो हम लोग कर रहे हैं, पूरे देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन हम लोगों ने तो पेट्रोल के खिलाफ सदन में भी आवाज़ बुलंद किया, सदन के बाहर भी किया। लेकिन ये सरकार जब तानाशाही, जब उसके हाथ में सत्ता है, शासन है, और वो जनहित के बात सोचने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे सहयोगी जहाँ जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, अब देखिए कानून ला रहा है, लोग पकड़ के बंद कर देगा, तंग तबाह करेगा, तो ये बिल्कुल राजतंत्र से भी बढ़ कर के है। यानी समीर सिंह जी डर गए हैं आप लोग? कानून आने से पहले ही डर गया, अधिनियम आने से नहीं, हम लोग डर नहीं सकते हैं। हम लोग तो जेल जाने के लिए जनहित में तैयार हैं, और जब जब हुआ है हम लोग हमेशा गिरफ्तारी देने का काम किया है। अभी पिछले 1 साल में 10 आंदोलन ऐसा किए होंगे, 10 केस हम लोग हमारे ऊपर, साथियों के ऊपर लगा हुआ है, उसकी परवाह नहीं करनी है। जब हम जनहित में कहीं न कहीं जो मेरी भूमिका है, उसमें मेरे आवाज़ को दबाने के लिए जो सरकारी प्रयास होगा, उसके विरोध में करेंगे, तो ये हम जानते हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा होगा, गिरफ्तारी होगी, उससे हम बच नहीं सकते हैं, और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमने सिर्फ आपको ये बताया कि ये कानून जो है, ये कानून गलत है, ये कानून लोकतांत्रिक विरोधी है, इसलिए ऐसे कानून के खिलाफ जनता खुद सड़क पर आने वाली है। और हम लोग तो सड़क पर रहने के लिए अभी हम, जनता ने तय ही कर दिया है, हमारी भूमिका ही तय कर दी है जनता कि तुमको सड़क पर आना है और मेरे बारे में आवाज़ बुलंद करना है, तो हम लोग वो भूमिका में हैं, पीछे नहीं हट सकते हैं। अच्छा, ये जो कानून लाया जा रहा है, पुलिस कानून अधिनियम 2021 जो लाया जा रहा है, इसके खिलाफ क्या महागठबंधन के नेता सड़कों पर भी उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, हम लोग बात विचार विमर्श करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि कल सदन में ये वापस लेते हैं कि सदन में ये पारित होता है। स्वाभाविक है कि हम लोग ये पारित नहीं हो विधानसभा में, विधान परिषद में तो उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन विधानसभा में अगर कुछ लोगों ने विवेक से काम किया, कुछ लोगों ने अगर अंतरात्मा की आवाज़ से काम किया, तो ये बहुमत से वहाँ गिर जा सकता है, ऐसा उम्मीद किए हुए हैं। चूँकि कोई भी लीडर, कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे कानून को पसंद नहीं कर सकता है। अगर सरकार के दबाव में, नीतीश बाबू के दबाव में लोगों ने अगर इस विधेयक का समर्थन कर दिया, तो स्वाभाविक है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जनता के नज़रों से गिर जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी, एक तरफ जहां युवा राजद के तमाम कार्यकर्ता और राजद के कई बड़े चेहरे सड़कों पर होंगे, बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, वहीं सदन में भी गर्माहट कम नहीं देखी जाएगी। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज पटना। पब्लिक है, सब जानती है, राजद हम लोग सभी महागठबंधन के साथी हैं, इसलिए जनहित में कोई भी उनका मुद्दा या कोई भी आंदोलन है तो उसके हम लोग समर्थन में हैं। 64% मंत्री उनके दागी हैं, अपराधी स्वभाव के हैं, तो ऐसे मंत्रियों के बल पर वो वादा पूरा करने का बात कैसे कर सकते हैं।